हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, या आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, तो वहाँ से आप तमाम के तमाम पहले चैप्टर के लेक्चर्स वहाँ से देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज एटॉमिक मैस। अब डिफरेंट एलिमेंट्स के आप एटम्स के आप मैसेज डिस्कस करते हैं जो कि फ्रैक्शंस में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मैस आप बोलते हैं 1.0078 होता है। इसी तरह से नियॉन है, नियॉन का 20.18 आप रीड करते हैं, राइट। सो ये जो फ्रैक्शन में एटॉमिक मैसेज होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? ये एवरेज एटॉमिक मैसेज होते हैं। अब किस चीज़ का एवरेज होते हैं? ये होता है डिफरेंट एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। अब आइसोटोप्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। एक ही एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। तो जब आप उन आइसोटोप्स के मैसेज का एवरेज लेते हैं, देन वो जो मैस होता है उसको आप क्या बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मैस बोलते हैं। इसकी हम एक्सप्लेनेशन पे भी आते हैं। सबसे पहले हम एवरेज एटॉमिक मैस को डिफाइन कर लेते हैं कि एवरेज एटॉमिक मैस होता क्या है, ठीक है। सो एवरेज एटॉमिक मैस को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स जो होते हैं एक किसी भी एलिमेंट के, उनके एटॉमिक मैसेज का आप एवरेज ले लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आप एवरेज एटॉमिक मैस बोलते हैं, राइट। एवरेज एटॉमिक मैस को आप एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, वो डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूं कि और कैसे डिफाइन कर सकते हैं एवरेज एटॉमिक मैस को, कि इट इज द सम ऑफ the masses of isotopes of an element each multiplied by its natural abundance। अब आइसोटोप्स के जो मैसेज होते हैं उनको आपने ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने उनको क्या करना होता है? हर एक आइसोटोप की नेचुरल अबंडेंस मींस के उसकी परसेंटेज से आपने मल्टीप्लाई करना होता है। इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? एवरेज एटॉमिक मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बिल्कुल आप मेथड, ये जो मेथड है एवरेज एटॉमिक मैस कैलकुलेट करने का, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप सिंपली आप अपने कोई डिफरेंट स्टूडेंट्स अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आने वाले मार्क्स की एवरेज निकालते हैं, ठीक है। उस पर भी हम आते हैं, ये भी मैं आपको एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि एवरेज एटॉमिक मैस की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। ये कहाँ से आया कॉन्सेप्ट, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? सो उसके लिए देखें, अगर आप एक कंटेनर लें, ठीक है, और उस कंटेनर में आप क्या लें? कार्बन का सैंपल लें, ठीक है। सपोज मैंने कार्बन का सैंपल लिया। अब आपको पता है कि कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, राइट। अब देखें, जब आप कार्बन का सैंपल लेंगे सो उसमें उस सैंपल में 3 के 3 आइसोटोप्स मौजूद होंगे, ठीक हो गया। जैसे ये मैंने सर्कल्स से कार्बन 12 को रिप्रेजेंट किया है, डॉट से कार्बन 13 को रिप्रेजेंट किया है, और इस क्रॉस्ड सर्कल से मैंने कार्बन 14 को रिप्रेजेंट किया है। कार्बन 14 जो है उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम होती है और निग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है, राइट। कार्बन 12 और कार्बन 13 की जो कार्बन 12 की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, कार्बन 13 की परसेंटेज उससे कम होती है। अब देखें, अगर आपने कार्बन का ये सैंपल लिया हुआ है तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो मैंने सैंपल लिया है कार्बन का, उसमें कार्बन का जो मैस है वो 12 AMU है? नहीं कह सकते। ना ही आप ये कह सकते हैं कि जो मैंने कार्बन का सैंपल लिया है उसमें मौजूद कार्बन का जो मैस है वो 13 AMU है। ना आप ये कह सकते कि इसमें मौजूद कार्बन का जो मैस है वो 14 AMU है।
ठीक है, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपको पता है कि इसमें तीनों आइसोटोप्स मौजूद हैं, कार्बन 12 वाला, कार्बन 13 वाला और कार्बन 14 वाला। ठीक हो गया। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए फिर एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत पड़ी, राइट? कि आप क्या कर लेंगे, इस सैंपल में मौजूद तीनों आइसोटोप्स के मैसेज को आपने एवरेज ले लेना है उनकी। ठीक है, अब एवरेज जब आप लेंगे वो जो आंसर आएगा आप वो आंसर करेंगे कि अब जो मेरे सैंपल में मौजूद कार्बन है उसका जो मैस है वो ऑलमोस्ट इतना है। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा एवरेज। सही हो गया। अब मैं आपको दे देता हूं इसकी एग्जांपल। जैसे आप देखें, सिंपली मैं पहले आपको जनरल एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे देखें, कोई आपका एक टेस्ट हुआ क्लास में, ठीक है, टेस्ट के जो टोटल मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट के वो हैं 10 मार्क्स, राइट? सपोज आपने इंग्लिश में 9 मार्क्स लिए आउट ऑफ 10, मैथ्स में आपने लिए 8 मार्क्स, केमिस्ट्री में तुसी बहुत लायक हो, ठीक है, 10 मार्क्स लिए हैं, फिजिक्स में भी आपने सपोज 10 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 10। ठीक है, अगर आपसे एवरेज मार्क्स का पूछा जाए कि आपके एवरेज मार्क्स कितने हैं, आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली आपने करना क्या है, एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि मेरे एक सब्जेक्ट में 9 मार्क्स हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट में है 8 मार्क्स, 2 सब्जेक्ट में हैं आपके 10 मार्क्स, ठीक है, और टोटल कितने सब्जेक्ट हैं आपके? 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 9.25 मार्क्स। ठीक है, कि एवरेज आपने जो मार्क्स लिए हैं वो कितने हैं? 9.25 मार्क्स हैं, राइट? इसी तरह से सेम टू सेम आप क्या करते हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स के मैसेज का एवरेज ले लेते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं, राइट? अब हम चलते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ, जो कि आपकी बुक में भी गिवन है। ठीक है, जैसे एग्जांपल 1 आपको गिवन है, जिसमें आपको नियॉन का डाटा दिया हुआ है कि नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, जिसका मास 20 है, सेकंड वाले का 21 है और थर्ड वाले का 22 है, राइट? और उनकी आपको नेचुरल अबंडेंस मींस के परसेंटेजेस गिवन है कि नेचुरली जो नियॉन है वो कितने कितने परसेंट पाया जाता है। ठीक है, जो नियॉन 20 है, जिसका एटॉमिक मास 20 है, वो 90.92% पाया जाता है। जो नियॉन जिसका मास 21 है वो 0.26% पाया जाता है, और जिस नियॉन का मास 22 है वो 8.82% पाया जाता है, राइट? अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करें, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैलकुलेट करें, राइट? आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास, जैसे अभी मैंने आपको मार्क्स कैलकुलेट करने का तरीका सिखाया था, ठीक है, जैसे उसमें भी आप एवरेज ले रहे होते हैं बेसिकली डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आने वाले मार्क्स की। इसी तरह से आप इस नियॉन का जो सैंपल गिवन है आपको, जिसमें 3 आइसोटोप्स हैं, इनका भी आपने बेसिकली क्या करना है, एवरेज लेना है। ठीक है, जैसे नियॉन जिसका मास 20 है वो है 90.92%, राइट? सेकंड जो नियॉन का आइसोटोप है उसका मास है 21 और उसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है, 0.26%। जो थर्ड आइसोटोप है जिसका मास 22 है, उसकी जो नेचुरल अबंडेंस है वो कितनी है, 8.82%। अब ये जो परसेंटेजेस गिवन है ये आउट ऑफ 100 आपको गिवन है। ठीक है, आपने मास कैलकुलेट करना है, आप इसको 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो 20.18 इसका मास आएगा नियॉन का, ठीक है, जो कि एवरेज एटॉमिक मास होगा इसके तमाम के तमाम आइसोटोप्स का, राइट? अब देखें, अब ये जो मास है, ठीक है, आपके पास जो नियॉन का सैंपल था, उस सैंपल में ये आइसोटोप्स होंगे,
ठीक है, जिनका मैस 20, 21, 22 होगा। ऐसा कोई एटम नहीं होगा, ऐसा कोई आइसोटोप नहीं होगा जिसका मैस 20.18 होगा, राइट। सैंपल में जो आपके पास जो एटम्स होंगे उनके जो मैसेज होंगे वो ये होंगे, 20 होगा या 21 वाले होंगे या 22 वाले होंगे, ठीक है। ये तो एवरेज एटॉमिक मैस है, राइट। सो इस तरह से आप डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के एवरेज एटॉमिक मैसेज कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अगर आपको लेक्चर पसंद आया देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन है उसको लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।